लोकसभा चुनावों के लिए देश में दो तरह के मुद्दे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत और मोदी की गारंटी का नारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का 5 न्याय। 14 जनवरी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस इसे लोगों के बीच रख रही है, जो मणिपुर से शुरू होकर पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते तक गई। विकसित भारत और मोदी की गारंटी, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गढ़ा था, और अब भाजपा ने उसे लोकसभा चुनावों के लिए अपना मुख्य नारा बना लिया है। इसके साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में संपन्न हुए राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य और दिव्य आयोजन से देश में जो राम माहौल बना, भाजपा को उससे भी अपना चुनावी बेड़ा पार होने की उम्मीद है। इस सबसे उत्साहित भाजपा ने अब की बार एनडीए के लिए 400 पार का नारा भी दे दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य तय किया है। लेकिन अगर संवैधानिक तौर से देखें तो किसी भी धर्म के नाम पर वोट मांगना सही नहीं है और उसे संविधान अनुमति नहीं देता है। उधर कांग्रेस को राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ उसके मुद्दों को मिलने वाली धार और गठबंधन की ताकत के जरिए भाजपा को चुनावों में पराजित करने का भरोसा है। न्याय योजना को लेकर कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी का आग्रह अभी भी बरकरार है। इसीलिए उनकी यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम देकर इसका लक्ष्य जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाना बनाया गया है। राहुल गांधी ने यहाँ युवाओं द्वारा रोजगार के विषय में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में पहली नौकरी पक्की का वादा किया है। मनरेगा में रोजगार का अधिकार मिलता है। मजदूरी करने के लिए सरकार अधिकार देती है। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को यह अधिकार मिलेगा। उन्हें 8,500 रुपए प्रति माह अप्रेंटिस के जरिए दिए जाएंगे। इससे युवाओं को जॉब मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। राहुल ने कहा कि युवा यदि सरकार से 1 साल की नौकरी मांगेंगे तो सरकार को वह नौकरी देनी ही होगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक आइडिया है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि हमारा फोकस निवेश से लेकर नौकरी तक है। फ्री राशन की योजना रहेगी जारी। गरीबों को पोषण युक्त भोजन मिले, यह सरकार की योजना है। मोदी ने आगे ये भी कहा है कि 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता है उसे मोदी पूछता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो गरीब लोग ही बताएंगे कि कौन उन्हें कितना पूछता है। उधर कांग्रेस ने ये भी कहा है कि लोगों में मोदी की पॉपुलैरिटी का राज मीडिया भी है। कांग्रेस का कहना है कि मीडिया जितनी समय भाजपा और नरेंद्र मोदी को देता है, उसका 10% भी कांग्रेस और उसके नेताओं को नहीं देता। इसलिए कांग्रेस की बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए कांग्रेस ने मुख्यधारा के मीडिया के मुकाबले सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का रास्ता चुना है। इससे उसे लोगों तक अपनी बात ले जाने में कामयाबी भी मिली है। बाकी आपका इसको लेकर क्या सोच है, और इस बार आपको किसकी गारंटी पर उम्मीद है, मोदी की गारंटी या फिर कांग्रेस का न्याय?